गुड मॉर्निंग एवरीवन। सेवन्थ के साइंस के अंदर आज हम चैप्टर नंबर 12 देखेंगे जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो रिप्रोडक्शन होना यानी कि प्रजनन जो है वो होना, प्रोडक्शन और उसके अंदर है रिप्रोडक्शन। तो प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे होता है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। टू प्रोड्यूस इट्स काइंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सजीव जो है, उसकी प्रोड्यूस होना जो है वो एक विशेषता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न दिस इन क्लास 6, कि 6 के अंदर आप ऑलरेडी ये जो है इसके बारे में पढ़ चुके हैं। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। तो पेरेंट्स के द्वारा जो नया इंडिविजुअल जो है वो प्रोडक्शन किया जाता है उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। बट हाउ टू प्लांट्स रिप्रोड्यूस, कि प्लांट जो है वो रिप्रोड्यूस कैसे करते होंगे। देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच वी शैल लर्न इन दिस चैप्टर। तो ये चैप्टर के अंदर हमें अलग अलग प्रकार के जो मोड जो है इसके बारे में देखना है। 12.1 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन जो है उसके अलग अलग मोड। इन क्लास 6 यू लर्न अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट्स, कि 6 के अंदर आपने अलग अलग तरह के जो फ्लावर प्लांट है उसके पार्ट के बारे में जाना था। ट्राई टू लिस्ट द वेरियस पार्ट ऑफ अ प्लांट एंड राइट द फंक्शन ऑफ इच। तो अलग अलग प्रकार के प्लांट जो है उसका लिस्ट कंप्लीट करो। मोस्ट प्लांट हैव रूट्स, स्टीम एंड लीव्स, कि सबसे ज़्यादा प्लांट जो है इसके अंदर रूट्स भी होंगे, उसकी स्टीम भी होंगे और लीव्स भी होंगे। दीज आर कॉल्ड द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। तो ये जो है इसे प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट जो है वो कहते हैं। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ मोस्ट प्लांट्स बियर फ्लावर्स। तो लंबे टाइम के ग्रो के बाद जो ज़्यादातर प्लांट जो है इसके अंदर फ्लावर जो है वो दिखाई देते हैं। यू मे हैव सीन द मैंगो ट्रीज फ्लावरिंग इन स्प्रिंग, कि स्प्रिंग के अंदर आपने जो मैंगो ट्री है इसके ऊपर भी फ्लावर देखे होंगे। इट इज़ दीज फ्लावर्स दैट गिव राइज टू जूसी मैंगो फ्रूट वी एंजॉय इन समर। तो ये फ्लावर जो है वो ही हमें जूसी मैंगो फ्रूट जो है वो समर की सीज़न में देते हैं। वी ईट द फ्रूट्स एंड यूजली डिस्कार्ड द सीड्स। तो हम हमेशा से जो फ्रूट खाते हैं उसमें से सीड जो है उसे निकाल देते हैं। सीड्स जर्मिनेट एंड फ्रॉम न्यू प्लांट्स। तो सीड जो है उसमें से ही नया प्लांट जो है वो बनता है। सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्लावर इन प्लांट्स। फ्लावर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो फ्लावर जो है उसका प्लांट के अंदर क्या महत्व है। तो फ्लावर जो है उसके ज़रिए ही प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन होता है। फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव प्लांट्स। तो फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है। देयर आर सेवरल वेज बाय विच प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग। तो स्प्रिंग के अंदर जो प्लांट जो है इसके अंदर प्रोड्यूस होता है। दीज आर कैटेगरीज इंटू 2 टाइप। तो इसके अंदर 2 अलग अलग तरह की कैटेगरीज है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसके अंदर असेक्सुअल और सेक्सुअल 2 अलग अलग जो है वो पार्ट है। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस प्लांट्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट विदाउट सीड्स। तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके अंदर प्लांट जो है वो सीड के बिना ही नए प्लांट जो है उसे गिव करता है। वेरियस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड। और जो सेक्सुअल रिडक्शन है, रिप्रोडक्शन है, इसके अंदर प्लांट जो है वो सीड से ही बनता है। पहली थॉट दैट न्यू प्लांट्स ऑलवेज ग्रो फ्रॉम सीड। पहली जो है उसे लगता था कि नए प्लांट जो है वो हमेशा से सीड से ही ग्रो होते हैं। बट शी हैज़ नेवर सीन द सीड्स ऑफ शुगर कैन, पोटैटो एंड रोज। शी वॉन्ट्स टू नो हाउ दिस प्लांट रिप्रोड्यूस। लेकिन उसने कभी भी
शुगर केन के, पोटैटो और रोज़ जो है उसके सीड्स नहीं देखे, तो वो जो है उसके न्यू प्लांट जो है वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं उसके बारे में उसे जानना है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड्स। तो ये जो रिप्रोडक्शन है इसके अंदर नए प्लांट जो है वो सीड्स के बिना ही प्रोडक्ट होते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इट इज़ अ टाइप ऑफ asexual reproduction in which new plants are produced from roots, stem, leaves and buds। तो ये टाइप के जो रिप्रोडक्शन है इसके अंदर प्लांट जो है वो रूट्स, स्टीम और लीव्स और बर्ड्स जो है इसके ज़रिए ही नए प्लांट जो है उसका ग्रो होता है। सिंस रिप्रोडक्शन इज थ्रू द वेजिटेटिव प्लांट्स ऑफ द प्लांट, इट इज़ नॉन एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कि जो रिप्रोडक्शन जो है वो वेजिटेटिव पार्ट्स से होता है उसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है वो बोलते हैं। नाउ एक्टिविटी 12.1, अभी यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी जो है वो दी गई है। कट अ ब्रांच ऑफ रोज एंड चंपा विथ अ नोट, कि रोज़ और चंपा जो है उसकी ब्रांच जो है डाली जो है उसे कट करो। दिस पीसेस ऑफ ब्रेड इज स्टीम कटिंग, जो ब्रांच की हुई पीस जो है उसे कटिंग बोलते हैं। बरी द कटिंग इन द सॉइल, तो ये जो कटिंग है उसे ज़मीन के अंदर रखो। A node is a part of the stem and branches at which a leaf arise. Water the cutting every day and observe its growth। तो जैसे जैसे आप ये जो ब्रांच है कटी हुई कटिंग जो है उसे ज़मीन के अंदर रख के उसके अंदर रोज़ रोज़ पानी डालेंगे तो आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि इसमें लीफ भी आएंगे, नए पत्ते भी आएंगे और उसका ग्रोथ भी होगा। ऑब्ज़र्व एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ डेज टेकन फॉर रूट्स टू कम आउट, कि ऑब्ज़र्व करो और नोट करो कि कितने दिन के बाद रूट्स जो है वो बाहर की तरफ आते हैं। एंड न्यू लीव्स टू अराइज, और नए पत्ते जो है वो भी आने शुरू हो जाते हैं। ट्राई द सेम एक्टिविटी बाय ग्रोइंग मनी प्लांट इन अ जार ऑफ वाटर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो जो मनी प्लांट जो है यानी कि एक तरफ की जो वेल है तो उसे हमें पानी के अंदर रखना है और ऑब्जर्वेशन करना है कि सिर्फ पानी के अंदर भी जो मनी प्लांट है वो कैसे आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है स्टीम कटिंग ऑफ रोज़ जो है उसका कटिंग, ये जो है वो नोट है। बर्ड इन द एक्सेल, ये जो है वो उसका एक्सेल का बर्ड है। यू मस्ट हैव सीन फ्लावर बर्ड्स डेवलपिंग इनटू फ्लावर्स, तो ये जो फ्लावर बर्ड है इसके अंदर से ही फ्लावर जो है उसका डेवलप होता है। अपार्ट फ्रॉम फ्लावर बर्ड्स देर आर बर्ड्स इन द एक्सेल पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीफ एट द नोड, तो जहाँ से लीफ जो है उसका ग्रोथ होता है वो पॉइंट जो है उसे एक्सेल कहते हैं। लीव विच डेवलप इनटू शूट्स, तो उसके ज़रिए ही वहाँ से लीव्स जो है वो भी डेवलप होते हैं। दिस बर्ड्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव बर्ड्स, तो इसे वेजिटेटिव बर्ड्स कहते हैं। अ बर्ड कंसिस्टेंस ऑफ अ शॉर्ट स्टीम अराउंड विच इमेचर overlapping level are present. Vegetative birds can also give rise to new plants, तो इसके अंदर से बर्ड जो है उसके अंदर जो लीव जो है वो उसका प्रेजेंट होता है, यानी कि वो बड़े होते हैं और धीरे धीरे इसके अंदर प्लांट जो है वो भी उसका प्लांट जो है वो भी राइज होता है, बड़ा होता है। एक्टिविटी 12.2, टेक अ फ्रेश पोटैटो, एक फ्रेश पोटैटो जो है उसे लो। ऑब्जर्व द स्कार्स ऑन द विथ द हेल्प ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास से उसके जो स्कार जो है उसे देखो, ऑब्जर्व करो। यू मे फाइंड बर्ड इन स्टीम, तो इसके अंदर आपको बर्ड जो है वो दिखाई देंगे। दिस स्कार्स आर ऑल्सो कॉल्ड आइज, तो इसे आइज भी बोला जाता है। कट द पोटैटो इंटू 2 small portions each with an eye and bury them in the soil, उसके बाद पोटैटो को कट करके ज़मीन के अंदर रख दो।
वाटर द पीसेस रेगुलरली फॉर अ फ्यू डेज एंड ऑब्जर्व देयर प्रोग्रेस। उसके बाद थोड़े दिन तक उसके अंदर पानी डालो और ऑब्जर्व करो कि पोटैटो जो है इसके अंदर प्रोग्रेस कितना होता है। व्हाट डू यू फाइंड, आप इसमें क्या देख सकते हो? तो पोटैटो प्लांट स्प्राउटिंग फ्रॉम एन आई, यहाँ पे पोटैटो जो है उसकी आई आपको दिखाई देती है। लाइकवाइज यू कैन ऑल्सो ग्रो जिंजर और टर्मरिक, ऐसे ही सिमिलरिटी जो जिंजर और जो टर्मरिक जो है इसके अंदर भी दिखाई देती है। ब्रोफिलियम स्प्राउट लीफ प्लांट्स हैज बर्ड्स इन द margins of leaves. If a leaf of these plants fall on a moist soil, each bird can give rise to a new plant. तो प्लांट के अंदर जो बर्ड होते हैं उससे उसके अंदर लीफ जो है वो आते हैं और साथ में जो ज़मीन का जो मॉइस्चराइजेशन है उसके साथ बर्ड जो है वो मिलता है और उससे ही प्लांट जो है उसका राइज होता है, ग्रो होता है। रूट्स ऑफ सम प्लांट्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट। जो रूट्स जो है कभी कभी वो ही हमें नए प्लांट जो है वो देता है और उसका ग्रोथ देता है। स्वीट पोटैटो एंड देहिला आर एग्जाम्पल। तो देहिलिया और स्वीट पोटैटो जो है वो उसके एग्जाम्पल्स है। प्लांट सच एज कैक्टी प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स व्हेन देयर पार्ट्स गेट डिटैच्ड फ्रॉम द main plant body. Each detached part can grow into a new plants. तो सभी के अंदर नए प्लांट जो है उसके लिए लीफ के अंदर ही बर्ड जो है वो दिए जाते हैं। बुजो wants to know if there is any advantage of vegetative propagation। तो बुजो जो है उसे जानना है कि इसके साथ साथ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है इसके अंदर वो कोई एडवांटेज है। प्लांट्स प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टेक लेस टाइम टू ग्रो एंड बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। कि जब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है इसके अंदर थोड़े ही टाइम में वो ग्रो हो जाता है और इसके अंदर फ्लावर आते हैं, उसके बाद फ्रूट आते हैं और सीड्स जो है उससे ही उसका प्रोडक्शन जो है वो होता है। द न्यू प्लांट्स आर एक्सेप्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट प्लांट। तो नए प्लांट जो है वो पेरेंट प्लांट जो है उसमें से ही होते हैं। एज दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। तो सिंगल पेरेंट जो है एक ही प्लांट जो है उसमें से ही उसका रिप्रोड्यूस भी होता है। लेटर इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट प्लांट प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव कैरेक्टर्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि पेरेंट्स जो है उससे किस तरह प्लांट जो है उसका प्रोड्यूस होता है। प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद उसके रिजल्ट से जो सीड्स जो है वो बनते हैं। बर्डिंग यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द टीनी ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट कैन बी सी ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो आपने बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज्म यीस्ट के जैसे जो है वो आपने देखे हैं, उसके बारे में आप जानते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देते हैं। दीज ग्रो एंड मल्टीप्लाई एवरी फ्यू आवर इफ सफिशिएंट न्यूट्रिशंस आर मेड अवेलेबल टू देम। तो उसको ग्रो होने के लिए थोड़े घंटे ही अगर न्यूट्रिशन और सफिशिएंट जो है वो मिल जाए तो उसका ग्रोथ होता है। रिमेंबर दैट यीस्ट इज़ अ सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। यीस्ट जो है वो सिंगल रहने वाला ऑर्गेनिज्म है। लेट्स सी हाउ दे रिप्रोड्यूस। तो चलो देखें कि वो जो है इसके अंदर रिप्रोड्यूस कैसे होता है। एक्टिविटी 12.3 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। टेक अ पीस ऑफ यीस्ट केक ऑफ यीस्ट पाउडर फ्रॉम अ बेकरी और अ केमिस्ट शॉप। केमिस्ट शॉप से यीस्ट पाउडर या फिर यीस्ट केक जो है उसे खरीदो। टेक अ पिंच ऑफ यीस्ट एंड प्लेस इन इट अ कंटेनर विथ सम वाटर। उसके बाद उसे वाटर कंटेनर के अंदर डालो। एड अ स्पून फुल ऑफ शुगर एंड शेक टू डिसॉल्व इट। उसके बाद उसके अंदर शुगर डाल के उसे शेक करके डिसॉल्व कर दो। कीप इट इन द वार्म पार्ट ऑफ अ रूम।
ऐसे रूम के अंदर रखो कि जहाँ पे रूम का वार्म पार्ट हो, गर्म प्रदेश हो। आफ्टर एन हावर पुट अ ड्रॉप ऑफ दिस लिक्विड ऑन अ ग्लास, स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप। थोड़े घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद आप पानी का जो एक ड्रॉप जो है, लिक्विड जो है, उसे ग्लास की स्लाइड पे रखो और माइक्रोस्कोप में उसे ऑब्जर्व करो। What do you observe? आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हो? You may see the formation of new yeast cells, कि इसके अंदर आप नई ईस्ट जो है, उसके सेल्स जो है उसे देख सकेंगे। तो यहाँ पे है ईस्ट सेल, ये जो है वो उसका डेवलपिंग बर्ड है, ये न्यू बर्ड है, और चेन ऑफ बर्ड्स, ऐसे ही आगे आगे जो है उसके बर्ड्स जो है वो बढ़ते जाते हैं। रिप्रोडक्शन इन ईस्ट बाय बडिंग, एक सेल उसमें से डेवलप होना, उसमें से न्यू बर्ड जो है वो बनना, और साथ में एक के बाद एक बर्ड जो है उसकी चेन बनना, ऐसे ईस्ट जो है इसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है। द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द ईस्ट सेल इज कॉल्ड अ बर्ड। तो ईस्ट के अंदर जो एक छोटा सा बल्ब जैसा जो है प्रोजेक्शन, उसे बर्ड कहते हैं। द बर्ड ग्रेजुअली ग्रो एंड गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड फॉर्म अ न्यू ईस्ट सेल। तो इसके अंदर पेरेंट सेल जो है, इसमें से ही नए सेल जो है वो बनते हैं। द न्यू ईस्ट सेल ग्रोज मैच्योर एंड प्रोड्यूस मोर ईस्ट सेल। तो इससे आगे आगे एक से ज़्यादा ईस्ट सेल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। समटाइम्स अनदर बर्ड अराइज फ्रॉम द बर्ड फॉर्मिंग अ चेन ऑफ बर्ड्स। कभी कभी दूसरे बर्ड जो है उसके अंदर भी बर्ड चेन जो है वो बनती है। इफ़ दिस प्रोसेस कंटिन्यू अ लार्ज नंबर ऑफ ईस्ट सेल्स आर प्रोड्यूस इन अ शॉर्ट टाइम। तो अगर ये जो चेन जो है वो शुरू रहती है, तो इसके साथ साथ ईस्ट जो है वो थोड़े टाइम में ही बहुत सारे ईस्ट जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्रेगमेंटेशन जो है उसके बारे में देखेंगे।